आज का पहला क्वेश्चन, जी हां 200 के ऊपर मतलब 217 क्वेश्चन कराने के बाद आज यहां से हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी यहां से। तो पहला क्वेश्चन आज का सभी लोग ट्राई कीजिए मगर प्यार से। कहता है एक कार शहर P से शहर Q तक एक नियत गति से जाती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता है, और यदि अब उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय कम लगता है। तो बताइए कि दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। लास्ट क्लास में जब आपने अंतिम 2 क्वेश्चन देखे थे डिफरेंस बिटवीन टाइम, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अच्छा है, एक शब्द का खेल है, समझो मगर प्यार से। हम फिर से बताते हैं, सारे बच्चों को मालूम है कि T1 माइनस T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम। क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर। अगर डिस्टेंस d होता है अपॉन x, डिस्टेंस d होता है अपॉन y, और डिफरेंस बिटवीन टाइम अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे, अगर सिर्फ डिस्टेंस, तो x इंटू वाई इसके बाद का सॉल्यूशन होता है ये, और x माइनस वाई, और यहां पर दोनों समय का अंतर, ऐसे हम लोग लेते थे। बोलो हां। तो ये बात आपके माइंड में बस गई। अब समझो बहुत अच्छे से। पहले मेरी स्पीड x की थी, फिर मैंने स्पीड x प्लस 10 की कर ली। जी हां, तो दोनों का अंतर 10 नीचे आएगा, और ऐसा करने से हमें 1 घंटा कम लगता है, यानी यहां 1 का गुणा हो जाएगा। फिर हमसे कहता है कि यदि अब उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए, मतलब पहले x थी 10, पहले बढ़ाई थी 10 और, यानी x प्लस 20 कर दी जाए, तो दोनों का अंतर 20 आया। बोलो हां। और हमसे कहता है 45 मिनट का समय और कम लगता है, मतलब पहले 1 घंटे का कम लगता था, अब 45 मिनट, जिसे 45/60 यानी 3/4, तो ये 7/4 घंटा आ गया। जी हां, 7/4 आ गया। बोलो हां। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। कहते हैं क्या? 0 से 0 काटो, x से x काटो, ये 4 दूना 8 यहां गुणा कर दो, यानी 8x हो गया, और 8 का यहां गुणा कर दो, यानी 80 हो गया। ये 7x हो गया, और ये 20 सत्ते 140 हो गया। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, इसका जो अंतर होता है वो x होता है, और इसका जो अंतर है वो 60 है, यानी इसकी स्पीड जो एक्चुअल स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पर हमसे कहता है डिस्टेंस बता दो, तो यहां 60 रख दो, 60 10 70/10, 0 से 0 काटा, 7×42 420 किलोमीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 420 किलोमीटर आएगा। बोलो हां मगर प्यार से। तो हर एक चीज को बहुत प्यार से सिखाया जाता है, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपने शुरुआत से कई बार पढ़ा है तो यह क्वेश्चन आपके लिए क्या है? आसान हो गया। कितने लाइन में किया गया? 1 2 3। कल हमने कई टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए थे, आज भी हम कई टाइप के इंक्लूड करेंगे। तो कल जो अंतिम टाइप कराया था उसमें 2 क्वेश्चन और आज के लगा के 3 हो गए। तो यहां से आपने बहुत कुछ सीखा। बोलो हां। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको किताब से हमने बहुत कुछ कराया है, फिर भी एक क्वेश्चन को यहां इंक्लूड किया है जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो। तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, चलिए सभी का आंसर भी आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो इसी बात में लाइक और शेयर तो बनता ही है। अच्छे से पढ़िए, चीजों को सीखिए और हर एक लेवल के क्वेश्चंस को बनाइए। अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रकाश सर संडे वाले दिन क्लास नहीं लेते, पर आज ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में 1-2 दिन रह गया था और आने वाले समय में 1-2 दिन रहेगा, तो जो समय मिलेगा हम उसमें पढ़ाते हैं।
क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये आज के सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए को प्रातः 10 बजे छोड़ती, अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 7 AM। बोलो हां। मतलब ये टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। यहां से कोई ट्रेन 7 AM में स्टेशन को छोड़ती है, बोलो हां, और 11 बजे ये दूसरे स्टेशन में पहुंचती है। फिर हमसे कहता है एक अन्य रेलगाड़ी बी को प्रातः 8 बजे छोड़ती है, मतलब यहां बी प्रातः 8 बजे छोड़ती है और ये 11:30 बजे पहुंचती है। तो हमसे यही पूछता है कि किस समय एक दूसरे से मिले। सेम पैटर्न के क्वेश्चन पहले किताब वाले हम करा चुके हैं, इसमें हमने यहां शामिल किया है जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को बढ़िया सीखो। चलिए अब देखो हाईटेक वर्जन समझना। प्यारे दोस्तों यहां कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जबरदस्त। 7 से 11 कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। और 8 से 11:30 3.5 घंटे, यानी 7/2 घंटे लगते हैं। पहले बोलो हां। 7 से 11 4 घंटे लगते हैं और 8 से 11:30 3.5 घंटे लगते हैं। प्यारे दोस्तों पहला नियम होता है एलसीएम। एलसीएम जैसे 4 और 7/2, इसका एलसीएम लोगे 28 आया। यानी हम इस क्वेश्चन में जो ये डिस्टेंस एज्यूम करते हैं, मानते हैं वो 28 किलोमीटर। याद रहे इन दोनों का एलसीएम या इसी के मल्टीपल में मानना, तो कैलकुलेशन से बचोगे। जी हां दोस्तों, अब मान लो 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करते हो, तो आपकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और 28 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में, तो 7 से भाग दिया, 4 दूना 8, तो आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर्स होती है। एक बात को याद रखो कि जब हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो दोनों के चलने का समय समान होता है। दोनों के चलने का समय समान होता है। तो डिस्टेंस तो 28 है, पर इसके अभी 8 बजे हैं और इसके 7 बजे, तो 1 घंटा चलेगा, यानी 7 किलोमीटर चलेगा। तो इसके भी 8 बज जाएंगे, तो 7 कम कर दो। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो 8 8 7 जोड़ेंगे तो 15 से भाग देंगे। यहां से हमें समय की प्राप्ति होगी। 60 का गुणा कर लेना जिससे मिनट में आ जाए। ये 4 आया, 21 चौका 84 मिनट। प्यारे दोस्तों 84 मिनट को ये समाज 1 घंटा, दिख रहा है ना, 1 घंटा 24 मिनट कहते हैं। अब एक बात को समझो, अब दोनों का समय हमने 8 बजे कर लिया था, ये समय जोड़ लो तो आंसर आएगा 9:24 AM। एक बार रिपीट करेंगे, पर इस पैटर्न के क्वेश्चन हमने आपको किताब में सिखाए थे, जो अलग वाले सेशन में भी हमने इंक्लूड किए हैं एक आध क्वेश्चन, जिससे आप सीखो, मगर प्यार से। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जी हां, सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा तक, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला भी वीडियो आपको मिल जाए। इसलिए तो यहां पर 7 AM में, यहां पर 8 AM में। पहली बात कि 7 से चलता है 11 बजे पहुंचता है, 8 से चलता है तो 11:30। तो पहला उद्देश्य होता है इन दोनों के समय का अंतर 4 घंटा, इन दोनों के समय का अंतर 3.5 घंटा। एलसीएम लेते हैं 28, तो ये एज्यूम की डिस्टेंस है कि माना दूरी 28 किलोमीटर है। अगर 4 घंटे में तय करते तो 28/4 7 की स्पीड होती है, और 28 7/2 से तो 8 की स्पीड होती है। अब एक बात को समझो, दोनों के चलने का टाइम सेम होना चाहिए। ये अलग है, मतलब 1 घंटा चला तो दूरी 28 थी, 1 घंटा चला तो 7 कम किया। और अब यहां से 8 और 7 एक दूसरे की ओर, तो 15 से भाग, 60 का गुणा जिससे मिनट में कन्वर्ट हुआ, 1 घंटा 24 मिनट, इसमें जोड़ोगे तो 9:24 आएगा। रिपीट कर दिया है, बढ़िया क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, प्यार से सीखेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको सीखना है, क्योंकि आपको समाज से अच्छा होना है, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। क्या कहता है?
एक लड़का अपने घर से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाना शुरू करता है। उसका बड़ा भाई 1 घंटा 15 मिनट के बाद स्कूटर से उसका पीछा करना शुरू करता है तथा दोपहर 1:30 पर उसे पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूल की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन पे विचार कीजिए, विमर्श कीजिए कि कैसे करना है। अब कैसे? एक लड़का अपने घर से 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 बजे चलना शुरू किया। देखिए, मैं डायग्राम से बताऊंगा, थोड़ा आराम से बताऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सबसे बड़ी बात। हां, ये 10 बजे चलता है और कितने की स्पीड चलता है? 12 किलोमीटर। देखिए, डायरेक्ट आपको शॉर्टकट भी सिखा देंगे, चिंता मत करो, पर थोड़ा सा सीखो। गति से चलना, साइकिल चलाना शुरू हुआ। उसका बड़ा भाई 1 घंटा 15 मिनट के बाद स्कूटर से उसका पीछा करता है। तो ये उसका बड़ा भाई है। एक घंटा 15 मिनट के बाद अब ये x kmph की स्पीड यानी स्कूटर से चल रहा है 1 घंटा 15 मिनट के बाद। आफ्टर सब सिखाएंगे, डायरेक्ट लिखना भी सिखा देंगे। के बाद स्कूटर से उसका पीछा करना चालू करता है तथा दोपहर 1:30 बजे उसे पकड़ लेता है। मतलब भाई गया, 1:30 बजे पकड़ लिया, 1:30 बजे पकड़ लिया। अब हमसे कहता है तो स्कूटर की चाल ज्ञात कीजिए। जी हां दोस्तों, स्कूटर की चाल। देखिए, ये लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है क्योंकि माइंड में हमें क्वेश्चन सेट करना होता है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये चीज हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो लिखेंगे वही चीज को सॉल्यूशन लेके चलते हैं। पहले समझो, मैं छोटा भाई मैं ही हूं, मैं 10 बजे निकलता हूं और 12 की स्पीड से 1.25 घंटे के बाद मेरा भाई पकड़ेगा, मतलब निकलता है। ठीक है, मैं साइकिल से और भाई निकला स्कूटर से। तो कहीं ना कहीं 12 ये ऐसे 1.25 घंटे का मतलब 5/4 होता है। सर कैसे? 15 मिनट मतलब 1/4, 1/4 समझ गए? तो यहां से आप दूरी निकाल लो। यानी मैं अब ये 15 किलोमीटर चल चुका, यहां पहुंच गया, ये मैं पहुंच गया और मेरा भाई अब यहां से मेरा को पीछा करेगा। अरे बोलो हां कि ये मेरा भाई पीछा करेगा। एक चीज समझो, सेम डायरेक्शन में मैं भी ऐसे जा रहा हूं, मेरा भाई भी, पर मेरा भाई मुझसे 15 किलोमीटर पीछे है। बोलो हां। मेरी स्पीड है 12 की, भाई की x, पर जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं और बड़ा भाई मुझे पकड़ रहा है, इसका मतलब बड़े भाई की स्पीड मुझसे ज्यादा होगी, तो x - 12 पहली बात। तो ये रिलेटिव स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितना? 15 हो गया। अब हमें समय देखना है। समय देखा जाए 1 घंटा 15 मिनट जब जोड़ दोगे इसमें तो 11:15 AM में मेरा भाई निकला। तो अब ये समय का अंतर देखो, तो आप कहोगे सर 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट मतलब 15 मिनट मतलब 1/4, 2, तो ये हो जाएगा 9/4। बस इतनी कैलकुलेशन है प्यारे दोस्तों, बस ये वाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चीजों को समझो, 5 बार में, 3 बार में 3x - 36, 5 चौका 20, बोलो हां, तो 56/3, 56/3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मैं चला। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइएगा। बहुत आराम से बताया है ये क्वेश्चन। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। पढ़ते रहिए स्टडी टिप्स मेरे भाई धर्मेंद्र जी। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी की हेल्प कर रहे हैं तभी इतने वीडियो यूट्यूब में आते हैं। तो जितने प्यार से पढ़ेंगे उतना आपको एक दिन अच्छा लगेगा। चलिए, तो आशा है कैसा लगा ये चीज, ईमानदारी से विचार कीजिए। क्वेश्चन को मैं फिर से दिखाता हूं जिससे आप डायरेक्ट करना सीखें, चीजों को समझना। इस बात को हम ऐसे लेते हैं, देखो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, नॉट ए बिग डील। अ बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाय बाइसिकल एट 10 AM। मेरा छुटकू भाई
10 बजे, यहां समझो 10 बजे 12 की स्पीड से चला, सवाओ घंटे के बाद मैं चला, तो सवाओ घंटे में मैं, मेरा छुटकू भाई 12 kmph, सवाओ घंटा मतलब 5/4, मतलब 15 किलोमीटर आगे। अब सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड का अंतर यानी x - 12, तो 15 अपॉन इतना। अब 11:15 और 1:30 के बीच का समय 2 घंटा 15 मिनट, बस x भन से कैलकुलेट कर लिया। चलिए, तो पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। चलिए प्यारे दोस्तों, सबके आंसर अंत में मिलेंगे, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। रीजन क्या है, समय कम देना है और प्यार से काफी क्वेश्चन सिखाने हैं। आज ट्रेन के एक्सीडेंट वाले तक की क्वेश्चन हमें कराने हैं, तो बड़े प्यार से सीखिए अंत तक हमारे साथ, वो भी पेशेंस के साथ, ठीक है। कहता है क्या, एक रेलगाड़ी 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगले 10 मिनट वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, बड़े प्यार से सॉल्व भी कीजिए। देखो 15 मिनट, 10 मिनट, 40 और 60, एक चीज समझो, हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो हां, यही होता है टोटल डिस्टेंस। अगर मैं 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 और 40 की स्पीड से तो 4 से भाग, यानी 10 किलोमीटर तय किया। और देखा जाए 10 मिनट का मतलब 1/6, 60 में भाग दिया तो कितना आया? 10 मिनट का मतलब 1/6, तो यहां 10 आया, तो ये दोनों की डिस्टेंस 10-10 हो गई। अब नीचे में टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम ये 15 मिनट और दूसरे का 10 मिनट, पर ये मिनट में है, ये किलोमीटर में, तो 60 से भाग दोगे तो घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही कैलकुलेट करना है। तो 20 × 60 और ये हो गया 25, तो हम कह सकते हैं 1200 × 100, भाई 1200 हो गया, 25 तो 48 आंसर आ गया। इसका आंसर 48 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 48 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और चीजों को सीख लीजिए, चीजों को सीख लीजिए। अच्छा, वो बात की बात है, मैं जरा एक छोटी चीज कर रहा हूं, अगर चीज सही बैठी तो इस पे भी हम तरीका आपको सिखाएंगे। पहले में कितना समय लिया? 15 मिनट, दूसरे में 10 मिनट, मतलब 15 और 10, 3 और 2 का रेशियो, ये टाइम है। तो स्पीड नहीं, डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड ठीक है, डिस्टेंस भी 3 और 2। एक सेकेंड, नहीं इस तरीके से नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। स्पीड, ध्यान रखना मैं बता रहा हूं, स्पीड 2 और 3, डिस्टेंस 2 और 3, 2 और 3, 120 50 और नीचे 12, 6 दूनी 12, नहीं इस तरीके से नहीं निकलेगा। 15 मिनट 10 मिनट नहीं, यही तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद करो, जब हम ऐसे बताते थे, जो अभी तरीका दिख रहा था, उस टाइम हम डिस्टेंस से खेला करते थे, पर यहां पर 15 और 10 मिनट का है, वो डिस्टेंस 1:1 का ही रेशियो रहेगा, ठीक है। तो जो कि 10-10 है एक तरीके से। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 10 + 10 बाकी चीजें हो गई, ठीक है। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जी हां दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, प्यार से सीखिए, हर चीज को सिखाया जाएगा।
ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको पहले भी सिखाए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन आपने भर भर के सीखा है। सर कैसे? कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं। जैसे ये एक बंदा है ए, ये एक बंदा है बी। ए की स्पीड ए ही समझ लो, बी की स्पीड बी ही समझ लो। ये दोनों कहीं मिलते हैं, ये दोनों कहीं मिलते हैं। यहां ए मिला, यहां बी। ए को यहां तक पहुंचने में T1 टाइम लगता है और बी को यहां तक पहुंचने में T2 टाइम। तो आपको बताया था स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी बराबर T2 अपॉन T1 होता है। और अगर सिर्फ समय पूछा जाए तो T बराबर T1 इंटू T2 होता है। बोलो हां। ये हमने कहा था इसको याद करो, तब समाज से आप हटके चलोगे। कहता है दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन एक्स और वाई पर एक दूसरे से चलना शुरू करती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद पहले में कितना 4 घंटे 48 मिनट, मतलब T1 जो ले रहा है वो 4 घंटे 48 मिनट। तो 48/60 जिसे समाज 4/5 मतलब 24/5 घंटा बोलता है। बोलो हाँ, 24/5 घंटा बोलता है। और जो दूसरे में है वो ये चीज 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 सही 20/60 यानी 1/3, तो ये 10/3 घंटा होता है। 10/3 घंटा होता है। अब आपको डरना नहीं है, ए की चाल 45 दी गई, बी की हमें निकालनी है। प्यारे दोस्तों समय देखो, ऊपर 10/3। अब हम T1 की बात करते हैं तो 24 और 5 का ऊपर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, मगर प्यार से। कैसे? 5 से ये 5 बार में गया और ये गया 12 बार में। ऊपर 25 हो गया, नीचे 36 यानी 5/6 हो गया। 5 से ये यहां 5 से ये 9 बार में गया। अगर आपको बी की स्पीड चाहिए तो 9 गुणे 6 54, 54 kmph हो गया। 54 किलोमीटर पर आवर्स इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत आराम से और बहुत स्मूथ वे से आपको पढ़ाया जाता है। चलिए धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अंत में ट्रेन के एक्सीडेंट वाले भी कराएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कब आएगा? जितना आपको इंतजार है उससे 4 गुना हमें इंतजार है। इस चक्कर में मैं अपना फोन स्विच ऑफ नहीं कर पाता दिन में, और क्लास डिस्टरबेंस होता है कि ऐसा तो है नहीं कि मालूम चला बोर्ड आ गया हमको फोन कर रहा है, मेरा स्विच ऑफ बता रहा है। तो बड़ी समस्या है जीवन में, इसीलिए दिन में बहुत सी क्लासेस को हम डेली लेट करते हैं। ठीक है, पर क्या करें, कुदरत की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। हर व्यक्ति को हर चीज जल्दी नसीब नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो अभी पढ़िए और डेली यही पूछते हो तो हम भी यही बताते हैं। तो धैर्य पूर्वक सीखिए मगर प्यार से। एक कार एक रेलगाड़ी से 20% धीमी चलती है। देखिए खेला है, 20% धीमी चलती है। मतलब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 20% का मतलब 1/5। तो ट्रेन की स्पीड 5 है तो कार की स्पीड 4 हो जाएगी। 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4। तो अगर यही समय की बात करें यानी टाइम, तो 4 से 5 हो जाएगा। बोलो हाँ। जी हाँ दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4 से 5। तो दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर आरंभ करते हैं, तथा 240 किलोमीटर की दूरी बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। रास्ते में रेलगाड़ी पर रुकने के लिए 48 मिनट का समय लिया। मतलब दोनों के समय का अंतर एक है, यही 48 मिनट लगा। मतलब ट्रेन को 4 गुणे 48 मिनट लगता है एक्चुअल टाइम, और कार को 5 गुणे 48 मिनट लगता है, क्योंकि दोनों राइट टाइम पहुंचे। तो कहता है कार की गति बताओ। प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से समझना, टोटल डिस्टेंस 240 है। 5 गुणे 48, बच्चा कहेगा 240 ही बोलेगा, 240 मिनट। और अगर घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 का ऊपर हो जाएगा, और यही हमारी स्पीड हो जाएगी। इससे ये निपट गया। 60 kmph इसका आंसर आएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो कार की स्पीड होगी प्यारे दोस्तों, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। बोलो हां। तो जितना प्यार से पढ़ोगे उतना अच्छे से। सर कितने चैप्टर फ्री पढ़ाओगे? याद रहे
हमारे वो लेक्चर फ्री रहेंगे जो किताब से हटकर होंगे, ठीक है, वो फ्री रहेंगे। बाकी जो किताब का कोर्स है वो पूरा का पूरा ऐप में ही आपको प्रॉपर मिलेगा। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, मगर प्यार से। चलिए, तो बढ़िया तरीका था, मोहब्बत से बताया, प्यार से सीखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन, अब ये आईबी में आया है, इससे लेना देना नहीं है, हमें सीखना है कि क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बढ़िया से सिखाएंगे, प्यार से बताएंगे एक एक चीजों को। कहता है प्रणव, कौन है नाम? प्रणव। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रणव बैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, किंतु वापसी के समय उसने आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की और अचानक उसे लगा कि वह लेट हो रहा है, तो उसने अपनी चाल बढ़ाई और बाकी बची हुई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो पूरी यात्रा में प्रणव का औसत चाल क्या है? अब देखो, यहां पर आपको बढ़िया तरीका समझाएंगे। बात को पहले बेसिक से समझो। जैसे ये डिस्टेंस है, तो प्रणव पहले ये डिस्टेंस जाता है, किसकी स्पीड से जा रहा है? बहुत प्यार समझाएंगे, 60 की स्पीड जाता है। और जब प्रणव वापस आता है तो पहले आधी दूरी, वह d/2 डिस्टेंस कितने की स्पीड से आता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर आधी दूरी वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। तो अब हमसे कह रहा है एवरेज स्पीड। तो अब आपको डरना नहीं है, आपको सीखना है प्रकाश कला। उसको भूल जाओ, ये समझो, माना ए से बी के बीच की जो दूरी है वो 2 है। ये 2 जो चलता है वो 60 की स्पीड से चलता है पहली, फिर वापसी में 2/2 यानी 1 10 की स्पीड से और 1 10 की स्पीड से, सॉरी 30 की। तो ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अब आपको हमारा तरीका सीखना है, ऐसे ही बताएंगे 60 10 30, इसका एलसीएम लिया, 60 आया, ये वैल्यू 1 आएगी, ये 3 आएगी, ये 2। डिस्टेंस अलग अलग है, यहां गुणा ही करते हैं, सबको मालूम है। प्यारे दोस्तों, पहले में 2 का, फिर 1 का, फिर 1 का। तो आप विचार कीजिए कि ये वैल्यू क्या आ रही है। एक बात को समझना, खतरा होता है, यही खतरा होता है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है। एक सेकंड देखिए, अब सर काहे 1 सेकंड ले रहे हो, कहीं मिस्टेक हुई है ना। ये सर आपको कैसे मालूम चला मिस्टेक हुई? एक्चुअल में पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा ऑप्शन में, यहां 2, यहां इस टाइम बनना था 3 4, सॉरी यहां कितना मैंने 3 लिखा था ना, 2 3 5 2 7, 7 से भाग दोगे तो पॉइंट में आंसर आता है, इसलिए मैं समझ गया। पहले समझो, 60 की स्पीड, 10 की स्पीड, 30 की, उद्देश्य एलसीएम 60, 60 में 60 1 आएगा, 60 में 10 6 आएगा, 60 में 30 2 आएगा। डिस्टेंस सबकी अलग अलग, 2 1 1 तो 4 हो गया, तो 60 गुणे 4 हो गया। बोलो हां। 2 6 8 2 10, 10 से भाग दे दो, उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर पर आवर होगी। सेम पैटर्न के क्वेश्चन किताब में भी थे, तब भी कराया है, यहां इसलिए सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे होते हैं। आज इसको 2-3 शामिल किए हैं जिससे आपका रिवीजन होगा और इस टाइप के एवरेज के क्वेश्चन आप सीखेंगे। चलिए, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्यारे दोस्तों, मुस्कुरा के जवाब दो, सेशन को शेयर जरूर करो और कहो हां। एक्सीडेंट वाले भी क्वेश्चन लाइन से कराएंगे और एक नहीं 4-5 ठो कराएंगे, कितनी बार में नहीं सीखोगे। तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए, ऐसे क्वेश्चन अभी फिर आएंगे, वहां और अच्छे से समझेंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन आईबी का आपके सामने, जरा इसे ट्राई कीजिए मगर प्यार से। हर चीज आपको सिखाया जाता है, बस पढ़ने वाला चाहिए। रमेश अपने घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर एक रेल में चढ़ जाता है जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से उसे कुल 3 घंटे का समय लगा। यदि पूरी यात्रा की औसत स्पीड 32 थी तो उसकी पैदल चलने की औसत चाल क्या है? अब विचार करो, एक चीज देखो, d1 + d2
बराबर टोटल डिस्टेंस, पहले बोलो हां। आप अंत में पढ़ रहे होगे कि टोटल समय 3 घंटा लगा और उसकी औसत चाल 32 की है, तो 32 तिहाई 96, यानी टोटल डिस्टेंस 96 किलोमीटर हो गई। सर ये कैसे कर दिया? बोलो, आप खुद ही देखो, कह रहा कुल समय 3 और औसत 12। तो हमने आपको औसत स्पीड में क्या बताया था? एवरेज स्पीड क्या होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो बताया था। तो टोटल टाइम 3 और ये 32, तो 96 टोटल डिस्टेंस हो गई। अब शुरुआत में 6 किलोमीटर पैदल चला, तो 6 लिखो, और उसके बाद क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चला, पर कितने समय नहीं मालूम, तो 60 गुणे टी कर लो, बस हो गया। सर कैसे कर लेते हो? 60 इंटू टी, इसमें कम कर दो तो 90 आया, टी बराबर 1.5 घंटा आया, 1.5। मतलब ये वाले में एक 1.5 घंटा लगा, तो इसमें भी 1.5 घंटा लगा। अब एक बात को समझो, 6 किलोमीटर की दूरी अगर 1.5 घंटे में तय करते हो, तो 6/1.5, जिसे हम कहते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे, हम जो पैदल चल रहे थे वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे थे। कितने की स्पीड से? 4 kmph की स्पीड से। याद रहे, सेशन को इतने प्यार से सिखाया जाएगा कि आपको लगेगा सर वाह मजा आ गया। प्यारे दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं हो रही है, ठीक है, जो भी है वो YouTube में और प्रकाश अवस्थी ऐप में होती है, ठीक है। तो आशा है ये प्यारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मोहब्बत से बताया गया। एक बार मुस्कुराइए और बताइए हां सर मजा आ गया इस क्वेश्चन में। चलिए प्यारे दोस्तों, फिर से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, इसे समझना अपनी हाईटेक कला से सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है हमसे, बाला यात्रा की कुल दूरी का 1/3 10 की स्पीड से, फिर अगली 1/3 दूरी 20 की स्पीड से, और फिर आखिरी 1/3 60। एक बात को समझो, सभी में दूरियां बराबर है, 1/3 1/3 1/3। पहले बोलो हां। और जब सब में दूरियां बराबर हैं तो हमें 1:1:1। एक सेकंड रुकना, बताते हैं। चले तो ध्यान देना, तीनों केस में जो दूरी है वो समान है, 1/3 1/3 1/3, यानी 1:1:1 का रेशियो। तो 10 की स्पीड, 20 की स्पीड और 60 की स्पीड, तो इसका एलसीएम लोगे 60 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां 3 और यहां 1। तीनों में स्पीड मतलब डिस्टेंस समान है, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 ही का गुणा होगा, तो 60 गुणे 3 हो गया। ये 6 3 9 1 10, 10 से भाग दोगे, इसका आंसर 18 kmph आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसकी एवरेज स्पीड आएगी। पूछता है भारत आपसे। चले अब यहां बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, ये टफ नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी देर में एक्सीडेंट वाले भी आएंगे, पर पहले इस प्यारे से क्वेश्चन को सीखेंगे। सभी लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले जो एग्जाम है उनको देखते हुए, जैसे यूपीएसआई का बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आने वाले एग्जाम के लिए बढ़िया चीजें हैं, समझो। कहता है 2 प्लेसेस आर एंड एस, अभी हिंदी में कर देंगे, परेशान ना होना। 2 प्लेसेस आर एंड एस आर 800 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से 800 किलोमीटर की दूरी में है। 2% स्टार्ट्स फ्रॉम आर टूवर्ड्स एस एट द इंटरवल ऑफ 2 आवर्स, whereas A leaves R for S before B, the speed of A and B are इतना and इतना, B overtakes A at M which is on the way। चलिए समझो,
हिंदी में देखते हैं तो आपको ज्यादा मेरे शब्द समझ में आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब पहले से करोगे, अभ्यास करोगे ऐसे क्वेश्चनों को। दो स्थान है आर और एस, एक दूसरे से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। आर और एस 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोलो हां। दो व्यक्ति आर से एस की ओर जाने के लिए 2 घंटे के अंतराल से यात्रा शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? दो व्यक्ति आर से एस की ओर जाने के लिए 2 घंटे के अंतराल में यात्रा शुरू करते हैं। तो पहला ए है, दूसरा बी। तो बी जो होगा वो आफ्टर 2 आवर्स। बाकी क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला गया बाद में, ठीक है, क्योंकि आर से ही जा रहे हैं, शुरू करते हैं। जबकि ए आर से एस के लिए बी से पहले चला, यानी ए पहले जा रहा है तो बी 2 घंटे बाद जा रहा है। ए और बी दोनों की क्रमशः गति 40 और 60 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 40 और 60 है, पहले समझो इसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में ये 80 किलोमीटर चला जाएगा। पहले बोलो हां। यहां ये पहुंच गया, कौन? आर पहुंच गया, यस या नो? क्योंकि 2 घंटे बाद अब बी चलेगा तो रिलेटिव स्पीड अगर लेंगे तो फिर ऐसे लिया जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर कहता है बी और एम पर ए से आगे निकल जाता है। मतलब बी कॉमा एम पर कोई एक जगह एम है, मान लो ये जगह एम है, यहां पर ये जो बी है वो ए से आगे निकल जाता है, ठीक है। तो हमसे कहता है एम पर मिलने के लिए ए और बी के किस अनुपात में समय लिया। अब बात को समझना बहुत अच्छे से। एक चीज समझो, मोटा मोटा मैं बताता हूं। एक चोर है, वह चोरी करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना तय करता है, कोई तकलीफ नहीं। एक पुलिस है, तो पुलिस को समय, अब ऐसा तो है नहीं चोर चोरी कर रहा पुलिस वहीं खड़ी हो। 2 घंटे बाद मालूम चला तो पुलिस 60 की स्पीड से भागी। तो देखा जाए चोर तो 80 किलोमीटर चल चुका था। जब पुलिस भागी तो सेम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो 60 और 40 का अंतर 20, यानी पुलिस चोर को 4 घंटे के बाद पकड़ लेगी। कितने घंटे के बाद पकड़ लेगी? 4 घंटे के बाद। याद रहे 4 घंटे के बाद पकड़ लेगी। तो देखा जाए जो पुलिस ने समय लिया उसने तो 4 घंटे लिया, और जो चोर ने समय लिया उसने 6 घंटे लिया। सर क्यों? क्योंकि 2 घंटा पहले उसने चोरी की थी। तो यहां हमसे कह रहा है समय का। तो देखा जाए ए और बी का टाइम, ए ने 6 घंटा लिया था, बी ने 4 घंटा, यानी 3 और 2 के रेशियो से यहां खेला हुआ। तो इस क्वेश्चन में जो ये 800 किलोमीटर दूरी दी गई उसका कोई यूज नहीं था। जी हां दोस्तों, तो कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। क्या आप लोग मेरी बात को सीख पा रहे हो? ईमानदारी से बोलिए हां सर या ना सर, ठीक है। याद रहे जो ये क्वेश्चंस है वो उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिनको सिलेक्शन लेना है, टाइम पास नहीं करना। भाई एसएससी का एग्जाम देते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस, सीपीओ का एग्जाम देते हैं, यूपीएसआई में जहां अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हीं चीजों को लेके चल रहे हैं। सीबीटी 2 एनटीपीसी का एग्जाम देना जहां अच्छे क्वेश्चन आ गए तो हर चीज को देखते हुए प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो यहां वाले को समझे होंगे। अब हमसे कह रहा है एम में, तो यहां तक के पूछा गया कितना समय लिया, तो समय का रेशियो पूछा गया। अभी तक डिस्टेंस कहता था एम पर मिलने के लिए ए और बी किस अनुपात से समय लेंगे, तो ए तो 6 घंटे लेगा, बी 4 घंटे, तो 3 और 2 का अनुपात लेगा। चलिए, तो प्यारा क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मगर प्यार से। हर चीज सिखाई जाएगी, पढ़ने वाला चाहिए। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा सिर्फ माना जाता है। 2 खरगोश हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। भाई 2 खरगोश है एक दूसरे की ओर, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर। ये कोई दूरी होगी मुझे नहीं मालूम। एक खरगोश यहां से दौड़ रहा है, एक खरगोश यहां से, एक दूसरे की ओर दौड़ रहा है।
एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, एक ए से बी की ओर और एक बी से ए की ओर, बात हो गई। वे दोनों एक दूसरे को 1 घंटे के पश्चात पार करते हैं। कितने समय के बाद पश्चात करते हैं? 1 घंटे के बाद पार करते हैं, मतलब पार कर जाते हैं। तो कहीं इनका मिलन हो जाता होगा, कहीं मिलन हो जाता होगा, वो 1 घंटे का समय लेने पे दोनों मिल जाते हैं। वो फिर वो मिलने के बाद पार ही कर गए। फिर कहता है पहला खरगोश बी पर दूसरे के ए पर पहुंचने में 5/6 घंटा पहले पहुंचता है। अब यहां पहले पहुंचता है यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम, मतलब पहला वाला यहां तक पहुंचने और दूसरा वाला यहां तक पहुंचने में यह बोला गया। समझो, यहां भाषा पढ़ना, पहला खरगोश बी पर दूसरा ए पर पहुंचने से 5/6 घंटे पहले पहुंचता है। समझ गए? मतलब पहला वाला जल्दी पहुंचता है, स्पीड पहले वाले की ज्यादा है। तो यहां T1 - T2 डिफरेंस बिटवीन टाइम, मेरी बात को समझना। और कितना समय पहले? 5/6 घंटा पहले। तो यह अंतर हो गया दोनों के समय का। फिर कहता है यदि ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है तो 50 यानी डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस स्पीड। अब हमें पहले की स्पीड नहीं मालूम, तो एक चीज समझो, जो समय ज्यादा लेगा वो स्लो चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? स्लो चल रहा होगा। और जो समय कम लेगा वो फास्ट चल रहा होता है। तभी ये अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो यहां पर जो स्पीड लेंगे वो स्पीड किसकी, चलो एक्स ले रहे हैं और इसे स्लो बोल रहे हैं क्योंकि इसकी चाल कम होगी तभी समय ज्यादा लेगा। और ये वाई, इसकी चाल ज्यादा होगी यानी फास्ट होगा तो समय, समझ गए? समझदार के लिए सारा काफी। तो धीमे भागने वाले खरगोश की गति क्या है? अब ये क्वेश्चन आसान है। क्यों? एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, कितनी दूरी? 50 किलोमीटर। 50, समय कितना लगता है? 1 घंटा। और यही हमारे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। क्योंकि 50 1 घंटे में, तो रिलेटिव स्पीड यानी x स्लो वाला और y फास्ट वाला, ये हमारी स्पीड हो जाएगी। मतलब दोनों की स्पीड का योग 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब इसे यहां से सॉल्व नहीं करना, जो यहां से सॉल्व करता है वो समय की बर्बादी। हमसे कहता है धीमे भागने वाले खरगोश की गति क्या है? ऑप्शंस में जाओ। हम उल्टे से जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी से जा रहे हैं। सर डी से क्यों? एक्चुअल में ए आंसर है। तो फिर कहोगे सर आप तो जानत रहो, इसलिए पहले ही डी से हम जा रहे हैं। ठीक है, 25 से जाओ। अगर स्लो वाला 25 है तो 25 से भाग दोगे 2 घंटा, 25 से भाग 2 घंटा तो 0, तो ये आएगा नहीं, गलत हो गया। फिर 15 से जाओ, 15 से भाग दोगे तो ये 10/3 आएगा, ये भी 15 से भाग तो 10/3 आएगा, और ये 50/35, तो नीचे 7 का मल्टीपल, कभी 6 का बनेगा नहीं, ये भी गड़बड़। फिर 10 से भाग दो, ये 10 से तो 5 घंटा, फिर 40 से तो 5/4, नीचे 1 और 4, कभी 6 बनेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? अगर ये 20 है तो ये 30 हो जाएगा। देखो एक चीज समझो, यही चीज देखो, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, इसलिए तो अगर ये 20 है और ये 30 है तो भाग दोगे तो 5/2 माइनस 5/3, तो 5 कॉमन ले लो, 5/6। जी हां, तो इसमें स्लो वाले की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। कैसा लगा? तो चीजों को जिसने प्यार से सीखा, मोहब्बत से जाना, उसे अच्छा लगेगा। जी हां, याद रहे जो ये सेशन होते हैं ये सारे अच्छे क्वेश्चन, अभी जब एक्सीडेंट कराएंगे ना ट्रेनों का, तब मजा आएगा, क्योंकि सर फर्जी क्वेश्चन हुआ करते थे। समझो, एक बार फिर से समझो। एक खरगोश यहां से चलता है, एक खरगोश यहां से चलता है, दोनों 1 घंटे में मिलते हैं। बाद में कहता है दूरी 50 है, तो जब दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं तो स्पीड का योग होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर कंडीशन कहता है कि पहला खरगोश ए वाला यहां तक जाने में और दूसरा यहां तक आने में जो समय का अंतर है वो 5/6। तो ये समझ गए समय का अंतर। तो दूरी तो 50 है,
तो हमने एक जो टाइम t1, जो t1 है तो इसमें स्लो स्पीड होगी क्योंकि तब समय ज्यादा होगा, इसमें फास्ट स्पीड होगी तो समय कम होगा। तो देखा जाए हमने यहां स्पीड x स्लो मानी, यहां फास्ट मानी, तो ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन। बाकी ऑप्शन से हमने सॉल्व किया, इसको कैलकुलेट नहीं किया। कैसे किया वो आपको बता दिया, तो पीछे बैक करके देख लेना। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां, और इसी बात पे शेयर बनता है। याद रहे, ज्यादा टारगेट नहीं देते, 500 लाइक होंगे तो इस वीडियो को हम यूट्यूब में छोड़ देंगे। जी हां, अन्यथा समझदार हो। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से, हर चीज सिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, हर चीज सिखाया जाएगा। कहता है एक कार 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30, 60 की स्पीड से गति से तय करता है। इस दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या? एक चीज समझो, सारी जो डिस्टेंस है वो तो समान हो गई 1:1:1:1 के रेशियो में, क्योंकि 7 7 7 7 बोल रहा है तो सारी डिस्टेंस समान हो गई। 10, 20, 30, 60 है तो समझो पहली स्पीड 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है और फिर 60। ऐसे क्वेश्चन में इसका एलसीएम लो, जो कि 60 आया, 10 से भाग दोगे 6, यहां 3, यहां 2 और यहां 1 आया। सभी में डिस्टेंस समान है तो 1:1:1 का रेशियो। ये 4 का यहां गुणा करोगे तो 60 × 4, 6 3 9 10 11 12। इसकी स्पीड 20 kmph आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसा लग रहा है? जी हां, और एवरेज स्पीड क्या? 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए, तो आशा है आपको जबरदस्त समझ में आ रहा होगा। अब यहां से एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन सीखेंगे, कम समय में सीखेंगे। याद रहे, जैसे ये क्वेश्चन है एक्सीडेंट, ये नहीं है, फिर ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन है, फिर ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन है, फिर ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन है। समझ गए ना? तो कई सारे एक्सीडेंट के क्वेश्चन रखे हैं जिससे आप सीखो। ठीक है, यहां तक करा दिया। अब ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन सीखेंगे। याद रहे, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हाथ जोड़ के निवेदन होती है जब भी हम एक्सीडेंट के क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है, हमने RS अग्रवाल के एक्सीडेंट के क्वेश्चन पढ़ाए, एक्सरसाइज B स्पीड टाइम डिस्टेंस के जबरदस्त पढ़ाए, वैसे ही इसके पढ़ाएंगे। और हमने एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन UPSI के पढ़ाए यूट्यूब में। तो हर तरीके के क्वेश्चन हम सिखाते हैं, बस सीखने वाला चाहिए। धैर्य रखना, फर्जी क्वेश्चन है। कहता है क्या? एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। समझना बड़े प्यार से, फर्जी क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं हम, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। 150 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त, हम हमेशा ऐसे कर देते हैं जिससे आपको याद रहे कि यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गए। फिर कहता है इसके कारण इसकी चाल प्रारंभिक चाल से 3/5, यानी पहले 3/5, यानी पहले इसकी चाल 5 थी, अब जो चलेगा वो 3 की स्पीड से चलेगा। जी हां भाई, 3/5 का मतलब क्या? पहले 100%, अब 60%, तो 5 और 3 का रेशियो, ये इनकी चाल का रेशियो, प्रारंभिक चाल का इतना हो गई। और अपने गंतव्य में 8 घंटे लेट पहुंची, मतलब 8 आवर्स लेट हो गए। नॉट ए बिग डील। फिर सकते हैं। फिर कहता है यदि दुर्घटना इस स्थान से 360 किलोमीटर आगे चल के हुआ होता, मतलब यहां नहीं कहीं यहां हुआ होता, मतलब ये दूरी 360 किलोमीटर की तय की गई होती, ये दूरी 360 किलोमीटर की तय की गई होती, तो गाड़ी गंतव्य पर केवल 4 घंटे देरी से पहुंचती है। तो अब 4 घंटे देरी से पहुंचती है, हमसे कहता है रेलगाड़ी की डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या थी। मैं पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये अभी डिस्टेंस पूछ रहा है, थोड़ी देर बाद वाले इसमें नहीं है, स्पीड वाले भी बताएंगे, सब आपको निकाल के सिखाया जाएगा। अब कहोगे, आज से कहोगे सर ये तो फर्जी क्वेश्चन होते थे, पता नहीं हमारे टीचर हमको काहे डराते थे। हाँ, डराया जाता है इनको, इन्हीं को देखकर तो बैच बनाए जाते हैं, पेड बैच। असली बात ये है, समझो, फर्जी क्वेश्चन।
अब ये समझो प्रकाश सर है, प्रकाश सर अपने घर से चले 150 किलोमीटर में के बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। अब जब इनका एक्सीडेंट हो गया तो देखा जाए पहले 5 की स्पीड थी तो अब 3 की स्पीड। भाई एक्सीडेंट होने के बाद तुम तेजी से भागेंगे नहीं, डरेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो हम 8 घंटे लेट पहुंचते हैं। यदि इस जगह के स्थान पर 360 किलोमीटर दूरी पर प्रकाश सर का एक्सीडेंट होता तो वह 4 घंटे लेट पहुंचते। हमसे कह रहा है टोटल दूरी बताओ। एक चीज समझो, मैं मोटा मोटा बताता हूं। अब एक्सीडेंट यहां हुआ तो यहां पर समय का अंतर देख लो, 4 घंटे का ही समय लगा। मतलब जब यहां हो रहा था तो 8 घंटे, यहां हो रहा तो 4 घंटे का। तो ये जो समय लिया गया है ये 4 घंटे का ही लिया गया, बस हो गया। तो 4 घंटे में दूरी 360 और अगर यहां एक्सीडेंट मतलब यहां तो फिर से ये दूरी कितनी होती, 4 घंटे होती। बोलो हां, तो ये भी दूरी कितनी होती, 360 किलोमीटर। 4 घंटे में 360, 4 घंटे में 360 और शुरुआत में 150 किलोमीटर। बस जोड़ लो 360 360 150 तो 720 और 150 870 किलोमीटर का खेला है। जो दूरी होगी वह 870 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 870। कैसा लगा, अब कहो फर्जी है भाई। पहले 150 किलोमीटर, अब एक्सीडेंट यहां हुआ तो हम 8 घंटे लेट हो रहे हैं। बोलो हां, तो देखा जाए 4 घंटे में हम 360 वाला खेला है क्योंकि ये दूरी आगे चल के हुई है नीचे वाले में कि एक्सीडेंट यहां की जगह अब यहां होता। समझ गए, तो 4 घंटे में तो ये तो बची फिर 4 घंटे में ये। समझ गए, तो 360 360 समझदार के लिए सारा काफी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 870। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए। एसएससी जीडी के लिए बताइए कुछ प्यारे दोस्तों, जितने भी एसएससी जीडी वाले हैं। हम आपको बता दें, हमने किताब मंगवा ली है, आज बता ही देते हैं। ठीक है, ये किताब मैंने एसएससी जीडी के लिए मंगवा दी है। इसमें 40 सेट मैथ के हैं, हर सेट में 25 क्वेश्चन है। लगातार 40 दिन आपको पढ़ाया जाएगा। सिर्फ बस कुदरत की माया है कि हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो जहां आते ही 3-4 दिन में आने की उम्मीद है। जहां आएगा 40 सेट आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बड़ा आराम से, हमें उसमें कोई मेहनत नहीं करनी। इनमें मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है। जब किताब से पढ़ाना तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको पढ़ाने में। हम कोशिश करेंगे आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे और लगातार एक टाइम फिक्स कर देंगे। जी हां दोस्तों, लगातार। चलिए, तो अब इस पैटर्न के अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, फिर सीख लेंगे इस। ठीक है, ये एक्सीडेंट वाला अभी आगे फिर आएगा। चलो इसको करते हैं। ये एक्सीडेंट वाला नहीं है, इसके बाद लगातार 3-4 क्वेश्चन है। तो बार बार हम सीखेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो हमें फिर हलवा लगेगा। अभी हो सकता है कुछ लोगों को कम समझ में आया हो। हाँ, कहता है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आरंभिक चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय। इसमें आप पहले ऑप्शंस देखो। मिनिमम टाइम कितना है, 5 घंटे। तो 5 घंटे तो पहले चला ही लो। पहले मेरी स्पीड 40 की थी, फिर 5 बढ़ा तो 45 की, फिर 5 बढ़ा तो 50 की, फिर 5 बढ़ा तो 55 की, फिर 5 बढ़ा तो 60 की। पहले बोलो हां कि सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 घंटे में 40, 1 घंटे में 45, 1 घंटे में 50, 1 घंटे में 55, टोटल हमें 385 लाना है। तो क्या देखो, इसका योग करते समय दिमाग लगाओ। इन दोनों का योग देखो 100 होगा, इन दोनों का 100, 200, 250 चलना 385 है, यानी 5 घंटे गलत। फिर 6.5 घंटे, तो 1 घंटा और चला दो। 250 और 65 जोड़ दो तो भी आप नहीं पहुंच रहे हो, आधा घंटा। उसके बाद 7 घंटे, तो फिर 70 कर दो। अब पहले जोड़ो, जोड़ना बहुत जरूरी है। जिसने जोड़ना सीख लिया, यानी प्रकाश कला से 110 110, क्योंकि गैप समान है ना, 110 तो 330 ये हो गया, और 55 385, यानी 7 घंटे का टाइम लगा। तो ऐसे करके आपको जोड़ने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। सर कैसे जोड़ा, अरे 40 70 100 110 45 65 110 50 60 110 और 55, समझे नहीं। 7 घंटे का बढ़िया क्वेश्चन है। किताब में जाओगे तो वो टफ कर देंगे। पहला उद्देश्य जो आपको कम समय दिखे, पहले हमने 5 तक लिखा था, जब जोड़ा तो 250 के आसपास आया,
385 किलोमीटर नहीं आया। फिर अगर हम 65 जोड़ रहे तो वो नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद 7वें घंटे में गए 70, तो सबको जोड़ने 385 आ गया। तो यही आंसर, अगर ये ना आता तो फिर हम आगे चलते। ठीक है, कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन होता है, जिसने सीखा वही बादशाह। चलो, अब एक्सीडेंट में हमसे स्पीड पूछी गई। प्यारे दोस्तों, प्यार से सीखिए, मोहब्बत से। बाइलिंगुअल क्वेश्चन रात में 9 बजे वाली क्लास में ही होता है बच्चा, और हम पढ़ाते हैं। ठीक है, हम पढ़ाते हैं रात के 9 बजे वाली क्लास में बाइलिंगुअल क्वेश्चन। आने वाले समय में कई किताबों को हम प्रॉपर फिर से चालू करने वाले हैं। 2 क्लास सुबह, 2 क्लास शाम, ऐसे करके हम पढ़ाया करेंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल फिक्स कर देंगे उस टाइम क्लास, वीक में 5 दिन, जो कि मोहब्बत से रहेगा, सब टाइम शेड्यूल से रहेगा, चाहे 10 क्वेश्चन कराएं। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण इसकी चाल प्रारंभिक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है। आप समझना प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझो। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त, मतलब ये 50 किलोमीटर चली और उसके बाद इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, यही तो बोल रहा है। फिर कहता है प्रारंभिक चाल का 3/4, यानी पहले उसकी 4 थी और अब चाल हो गई 3। फिर कहता है ये अपने गंतव्य में 35 मिनट देरी से पहुंचती है, तो 35 मिनट लेट हो गया। बोलो हां। फिर हमसे कहता है क्या, यदि यह दुर्घटना स्थान से 24 किलोमीटर पहले हुई होती, देखो पहले हुई होती, कहां, 24 किलोमीटर पहले हुई होती, बाद में नहीं, पहले हुई होती, मतलब इस प्लेस से पहले ही एक्सीडेंट हो गया होता। यहां पर 24 किलोमीटर पहले हुई होती, तो मतलब ये दूरी 24 किलोमीटर पहले दूरी, तो ये दूरी 24 किलोमीटर पहले हुई होती। तो एक चीज समझो, इससे पहले स्पीड 4 की होगी और यहां स्पीड 3 की होगी। बोलो हां। साफ सुथरी बात, क्योंकि पहले बोल दिया। तो कह रहा है 60 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 60 मिनट लेट पहुंचता है। अगर बाद में हो रही होती तो यहां 35 है, तो यहां कम समय होता, पहले हो रही है तो और, समझ गए। तो ये गाड़ी अपने गंतव्य पे 60 मिनट देरी से, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल। एक बात को फिर से समझो, हम प्यार से बताते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर कम दिख रहा हो तो थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, समझो क्वेश्चन की भाषा, कि 50 किलोमीटर की दूरी में एक्सीडेंट होता है, तो वह अपनी स्पीड का 3/4, मतलब पहले ये जो दूरी तय की वो 4 की स्पीड से, फिर 3, तो 35 मिनट लेट। यदि यह दुर्घटना 24 किलोमीटर पहले हो रही होती, तो यहां हो रही होती, तो इसका मतलब फिर से वही कि पहले 4 फिर 3, तो अब ये देखा जाए तो 60 मिनट लेट हुआ, ये बोला गया। अब कॉमन सेंस समझो, क्योंकि सिखाएंगे मगर प्यार से। स्पीड का रेशियो देखो, ये 4 का जो कि वास्तविक समय, क्योंकि एक्सीडेंट यहां हुआ है, फिर यहां, तो वास्तविक 4 और फिर 3। अगर मैं टाइम का रेशियो ले लूं तो 3 और 4 का अंतर देखो दोनों का, तो 25 ही आएगा। तो इसका अंतर 1 बराबर 25 के, यानी 3 बराबर 75 मिनट। 75 मिनट में यह कितनी दूरी तय करता है, 24 किलोमीटर की दूरी। कितनी दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी। तो देखा जाए 1 मिनट में 24/75 तय करेगा। बोलो हां। और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 का इतने 60 का होते। सर कैसे, समझो 75 मिनट में 24, ऐसा कर लो आप, ऐसे ना करो, ऐसा कर लो। 75 मिनट में दूरी तय करता है 24, हमें चाहिए 60 मिनट, जिसे कहते हैं 1 घंटा। असली बात यह है, तो आपको सीखना है हाँ क्या, प्रकाश मेथड। अच्छा, ये 5 बार में गया, ये 4 बार में गया। बोलो हां। 5 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 4.8 की, तो 4 गुणे 4.8 कर दो, तो यहां से स्पीड निकल आएगी कितना, 4 चुको 16, 17, 18, 19.2 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब घंटा,
तो KMPH 19.2 किलोमीटर पर आवर्स उसकी चाल होगी। कौन सी? वास्तविक चाल। कौन सी? वास्तविक चाल। तो कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तों? सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। 500 लाइक मांगता है भारत आपसे और कुछ नहीं। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेगा इंडिया हमारे साथ। फिर से एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन जरा करके देखो, खुद से ट्राई करो। यहां दूरी पूछी गई है, फिर से बताएंगे, बार बार बताएंगे, कैसे नहीं सीखोगे। तो 2 बार एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन बता दिए, अब तीसरा फिर बताएंगे, चौथा फिर बताएंगे, उसके बाद भी नहीं आया तो कौन जिम्मेदार? हम दोनों। कौन जिम्मेदार? सर कौन जिम्मेदार? हम दोनों जिम्मेदार। सीधी सी बात। बस उस कहता एक रेलगाड़ी बागपत से 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भाषा भाषा 30 किलोमीटर के बाद रेलगाड़ी बोल रहा है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यही बोला गया। अब रेलगाड़ी शेष यात्रा को मूल चाल का 4/5, मतलब पहले उसकी स्पीड 5 की थी, अब उसकी स्पीड 4 की होगी। ऐसा करने पर वह मेरठ 45 मिनट देरी से पहुंचती है। लेट पहुंच रही है, लेट पहुंच रही है। फिर हमसे कहता है यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर और आगे हुई होती, मतलब यहां से 18 किलोमीटर और आगे हुई होती, यहां पर हुई होती, तो स्पीड आप समझ गए होंगे कि ये तो 5 ही रहेगी पूरे में। उस एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड डाउन हो रही है तो ये 4 की हो गई। ऐसा होने पर वह 36 मिनट लेट पहुंचती है, 36 मिनट लेट। अब हमसे कह रहा है कि भैया प्रकाश सर क्या बता दो, डिस्टेंस बता दो बागपत से मेरठ की। अच्छा ऐसी बात है, एक बात को समझो मगर प्यार से। इन दोनों के समय का अंतर कितना है? 9, यानी 9 मिनट में वह 18 किलोमीटर तय करती है। बोलो हां, 9 मिनट में 18 किलोमीटर, 9 मिनट में 18 किलोमीटर। तो अब देखा जाए यहां पर बचे 36 मिनट। अब मोटा मोटा देखो 36 मिनट, तो 9 मिनट में 18, तो 36 मिनट में 9 दूनी 18, 36 दूना 72, तो ये 72 किलोमीटर। जोड़ लो मेरे भाई, कैसे जोड़ते हैं? अरे 30 + 18 + 72 90, 120 किलोमीटर की दूरी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 120 किलोमीटर। कैसा लगा विचार कीजिए। थोड़ी देर पहले भी बताया था भाई 9 मिनट में 18 किलोमीटर। अब यहां देखो 36 मिनट में लेट पहुंच रही है ना, 36 मिनट तो यहां से लेट हो रही है ना, तो 9 में 18 तो 72 होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही समझ लो, चाहे इधर घटा लो चाहे इधर घटा लो, बात बराबर है। ठीक है, तो मजा आ गया होगा? बोलो हां। अंतिम क्वेश्चन फिर से एक्सीडेंट। अच्छा एक बात हम आपको बता दें, RS अग्रवाल का स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक्सरसाइज भी, उसका अंतिम वीडियो जरूर पढ़ लेना। यूट्यूब में जो पढ़ाया हुआ है हमने, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन है, वो भी SSC वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के, और बढ़िया घातक क्वेश्चन है, उन्हें हमने अलग से पढ़ाया हुआ है क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो अगर आप उस सेशन को भी पढ़ते हैं आपके अंदर इंप्रूवमेंट जबरदस्त होगा। ठीक है, और वैसे भी RS अग्रवाल की एक्सरसाइज भी जो हम पढ़ाते हैं यूट्यूब में, वास्तव में बच्चों का इंप्रूवमेंट होता है। चलो ये क्वेश्चन इंग्लिश में आपने देख लिया, हिंदी में बता देते हैं। हाँ, डिमांड होती ना समाज की, यहां दोनों चीज पूछा गया। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। प्यारे दोस्तों बढ़िया समझो, 180 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यही बोल रहा है। तथा इसे बाद में अपनी मूल चाल का 3/4 से गंतव्य 1 घंटा लेट, मतलब पहले 4 की स्पीड से और अब 3 की स्पीड से चलती है, यह बोला जा रहा है। यदि यह दुर्घटना रेलवे लाइन पर 60 किलोमीटर और चलने के बाद होती, मतलब यह दूरी 60 किलोमीटर और चल देते, तब यहां कहीं दुर्घटना होती, तो स्पीड पहले 4 की होती, फिर बाद में 3 की होती। अच्छा, पहले 1 घंटे देरी जा रही है, फिर आधे घंटे से,
तो 1 घंटे देरी से यहां लेट है और यहां आधा घंटा लेट। अच्छा एक बात समझो, एक टाइप का मैं क्वेश्चन इसमें लेना भूल गया हूं, मुझे याद आ रहा है। आरएस अग्रवाल में जब एक्सरसाइज बी पढ़ोगे तो वहां पर दूरी की जगह शायद पहले बोलता है कि 4 घंटे चली, फिर वहां पर 1 घंटा रेस्ट की ट्रेन ने। हाँ मैं बता रहा हूं, उसके क्वेश्चन देखना वो थोड़ा हट जाएंगे, सेम पैटर्न पे ही है। 1 घंटा ले यहां रेस्ट किया, फिर उसके बाद वह चलता है, तो उसको देखना। हो सकेगा तो आने वाले समय में हम कहीं ना कहीं उन क्वेश्चनों को भी शामिल कर देंगे। फिलहाल तो बता दिया कहां से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आधा घंटा लेट, तो हमसे कह रहा है रेलवे रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी और रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों कुल दूरी और वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, बताते हैं बड़ा सिंपल वे में बताते हैं, समझो। स्पीड एक्चुअल 4 की, 4 से, और यहां समझ गए ना एक्सीडेंट वाला 3, तो जो टाइम की बात करें वो 3 से 4 हो जाएगा। समय का अंतर 1 और 1 आधा घंटा ही है, मतलब यहां पर उसे 1.5 आवर्स लगे, 1.5 घंटा लगे, और दूरी कितनी 60 की, तो 60 बटा 1.5 घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी वास्तविक स्पीड हो गई। उसकी ओरिजिनल चाल तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब यहां पर खतरा है। खतरा कैसे है कि इन दोनों का अंतर आधा घंटा, तो देखा जाए 30 मिनट में वह 60 किलोमीटर तय करती है, तो फिर बचे 30 मिनट लेट, तो इसी 30 मिनट में फिर से 60 किलोमीटर, तो 60 60 180, तो 180 और 120 यानी 300 किलोमीटर की दूरी हो गई। 180 और 120 यानी 300 किलोमीटर की दूरी हो गई। बोलो हां। चलिए, तो आशा है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसा माना जाता है। जो बच्चे नए हैं वो थंबनेल में इस किताब को देखा होगा। इस किताब का स्पीड टाइम डिस्टेंस और ट्रेन प्रकाश अवस्थी ऐप में पढ़ा दिया गया। इस किताब को हम एज ए पेड की तरीके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम देखो सीधी सी बात है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि 100% सब कुछ फ्री नहीं होता। 90% किताबें यूट्यूब पे हम फ्री पढ़ाते हैं,